एक समय की बात है। गोरखपुर नाम का एक गांव था। वहां रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु के साथ उसकी पत्नी सीमा और बेटी कंचन रहती थी। कंचन की उम्र लगभग शादी की हो चुकी थी। रघु एक किसान था और वह टमाटर बेचा करता था। वह रोजाना सुबह उठता और गांव के चौक पर टमाटर बेचता। अरे रघु भैया, कितने की दे रहे हो टमाटर? 30 रुपया किलो दीदी। अरे भैया, इतनी महंगी? अरे दीदी, शहर में जाओगी तो 50 के नीचे ना मिलेगा। इतनी महंगाई में ये तो बहुत कम है। 20 की दे दो ना, नहीं है अभी 30 रुपए। अरे दीदी, अब आपको क्या ही ना बोलूं, दे दो 20 रुपया। ऐसा ही भला आदमी था रघु। रघु गरीब जरूर था, लेकिन उसका मन उतना ही साफ था। रघु अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सीमा कहती है, अरे सुनो जी, कंचन अब 21 साल की हो चुकी है। हमें अब इसकी शादी के बारे में सोचना होगा। हाँ सीमा, मैं जानता हूँ, लेकिन सीमा, हमारे पास कंचन की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सुनो जी, क्यों ना हम अपनी जमीन में से कुछ जमीन बिक्री कर दें। जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी बेटी कंचन की शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही सेठ धनीराम के यहाँ जाकर खेत की बिक्री की बात करके आता हूँ। सेठ धनीराम उस गांव में सबसे धनी व्यक्ति था। वह बहुत ही लालची और ठगी व्यक्ति था। वह गरीब आदमी की जमीन धोखे से हड़प लेता, लेकिन रघु को इस बात की खबर नहीं थी। इसलिए वह धनीराम के पास अपने खेत बेचने के लिए गया। अरे रघु, आओ भाई, आओ, कहो कैसे आना हुआ। वो सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपके पास अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसी के लिए तो बैठा हूँ। देखो रघु, मैं जमीन के पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जमीन मेरे नाम करनी होगी। एक हाथ से कागज पर साइन करो और दूसरे हाथ से पैसे ले जाओ। ठीक है सेठ जी, मैं कल जमीन के कागज लेकर आता हूँ। अरे सीमा, 1 गिलास पानी लाओ। क्या हुआ जी, आप तो धनीराम के यहाँ गए थे ना? क्या कहा उन्होंने? सीमा सेठ की जमीन लेने के लिए तैयार है। मैं कल ही पैसे लेकर आता हूँ और अपनी कंचन बिटिया के लिए एक अच्छा लड़का देखता हूँ। अगले दिन रघु धनीराम के यहाँ जाता है और जमीन के कागज पर साइन कर देता। लीजिए सेठ जी, आज से यह जमीन आपकी हुई। लाइए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। आज से यह जमीन मेरा है। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? ये सब मैं नहीं जानता। चलो चलो, निकलो मेरे घर से। सेठ धनीराम रघु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। रघु वहां से चुपचाप घर लौट आता और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी सीमा से कहता। आप टेंशन मत लीजिए जी, उस धनीराम का कभी भला नहीं होगा। मुझ गरीब को रुलाने की सजा उसे जरूर मिलेगी। रघु रोजाना की तरह सुबह उठकर टमाटर बेचने के लिए चला जाता और शाम को घर आता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ बाबा। रघु साधु बाबा को पानी पिलाता है। बेटा रघु, बहुत टेंशन में लग रहे हो। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा,
मुझे सब पता है। तुम अपनी परेशानी बताओ। रघु सारा बात साधु बाबा को बताता है कि कैसे धनीराम ने उसकी जमीन हड़प ली। बाबा, मेरा जमीन मेरे हाथ से निकल गया। मुझे इस बात का गम नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, ये चिंता मुझे सता रही है। अच्छा, तो यह दिक्कत है। ये लो बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी बेटी की शादी तुम बड़े ही धूमधाम से एक अमीर परिवार में करोगे। लेकिन बाबा, ये लड्डू का मैं करूंगा क्या? बेटा, इस लड्डू को तुम रात को सोते समय अपने तकिया के नीचे रखकर सोना। सुबह यह लड्डू सोने का बन जाएगा। रघु लड्डू लेकर शाम को घर आ जाता। ये बाबा को मुझे ही बेवकूफ बनाने मिला। ये लड्डू सोने का कैसे बनेगा? रघु को साधु बाबा की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन वह फिर भी रात को सोते समय लड्डू को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता। सुबह जब रघु की आंख खुलती है तो वह देखता है कि तकिए के नीचे 5 लड्डू रखे हैं, वो भी सोने की। सोने की लड्डू देखकर रघु अपनी पत्नी को बुलाता है। रघु जी, ये सोने के लड्डू आपके पास कहाँ से आए? रघु सारी बात सीमा को बताता है। रघु लड्डू को बेच देता है। उसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद रघु अपनी बेटी कंचन की शादी संजय नाम का एक अमीर लड़के से कर देता है। बेटी की शादी रघु बड़े ही धूमधाम से करता है।